साथ प्रदीप भंडारी के साथ ग्राउंड जीरो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल का सफ़र आपको करा रहा हूं क्योंकि बंगाल की आवाज़ देश में शायद ही कोई उठा रहा है। कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है जिसके कारण देश और बंगाल जूझ रहा है, पर उसके साथ में इस महामारी के बीच में कुछ लोकल समस्याएं हैं जिसने यहाँ की जनता को काफ़ी परेशान किया हुआ है। ऐसे ही मेरे पीछे फुलर नदी है और फुलर और गंगा का वहाँ पे आप जो है दोनों का मीटिंग पॉइंट देख रहे हैं और इस नदी पर ये कला की में है। करीबन पिछले 15 से 20 सालों से बांध जो है वो बन नहीं पा रहा है और ये बांध ना बनाने की वजह से एक पूरा व्यापार यहाँ पे शुरू हो गया है कि जब भी यहाँ बारिश आती है उसके पहले बांध को तोड़ दिया जाता है, जिससे कि पानी जो है करीबन 8 लाख लोगों तक जो आसपास के क्षेत्र में रहते हैं उनको अफेक्ट करता है। तो ये बीमारी, ये जो समस्या है वो कोरोना जितनी उतनी बड़ी है क्योंकि यहाँ के लोग पिछले 15 सालों से इससे ग्रसित हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और जानने की हम कोशिश करते हैं। मेरा निवेदन है, कोरोना काल में यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, आप लोग थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, तब अगर दूरी बना के रखेंगे तो सही रहेगा। तो ये जो बांध है वो कितने समय से ये पिछले साल टूटा है, इससे पहले भी हर साल कहीं ना कहीं ये बांध टूटता ही रहता है। और तो आप लोगों ने कभी जाके बोला नहीं कि यहाँ पे तो पैसा नहीं आएगा बांध के लिए? बांध के लिए पैसा आता है, बहुत सारा पैसा आता है। अभी देखिए काम चल रहा है, बहुत पैसा आया, लेकिन पैसा का बर्बादी हो रहा है। असल में कोई काम ही नहीं हो रहा है जिससे यहाँ का आदमी इस बांध को टूटने से या बनना से बच सके। ऐसे आपसे पूछना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, इसके कारण क्या समस्या आती बांध में? यहाँ पे सर मैंने कम से कम मतलब कि 2-4 साल से मैंने करके 10-15 साल से बांध टूटा। पहले जब बांध टूटा था ना तो मैंने करके यहाँ से फिर बांध हुआ था। फिर बांध होने के बाद लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था कि मैंने करके ये बांध मैंने करके टूटेगा, लेकिन कि यहाँ पे जब बारिश आने वाली है तो क्या बारिशों के अंदर बांध ना होने के कारण पानी बहुत आगे तक जाता है? पानी बहुत दूर तक जाता है, लेकिन कि जब समस्या होता है तब आता है, और जब बांध टूटता है ना तब बोलता है कि नहीं कि बन करके बांध अभी सही है। और जब मैंने करे बांध टूटता है तो यहाँ का ठेकेदार और दफादार सब भाग जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं, कौन से गांव से आप? हम लोग तो सूरजापुर गांव से हैं। तो क्या ये बांध के कारण क्या समस्या आ रही है? ये बांध के कारण है सर कि ये जो बांध जो पहले था 2011 में शुरुआत हुआ, 2011 में वो नदी जो था तो बहुत दूर था, लगभग 2-4-5 किलोमीटर दूर था। धीरे धीरे आते आते वो नदी जो आया वो बांध के पास आया। उस टाइम सरकार ने ठेकेदार लोग जो यहाँ के ऑफिसर है उस टाइम वो जब बांध काट रहा है उस टाइम वो चिकित्सा कर रहा है, वो तो होगा नहीं सर, वो तो काट के चल जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर के पब्लिक जो है वो तो मर रहा है, और जो कृषि समाज का आदमी जो है वो तो और भी मर रहा है। कैसे कि सर हम लोग का जो बगीचा था ये सब, लेकिन हमारा ही तो 10-12 बीघा बगीचा था, पूरा काट के नीचे गिर गया सर। उसे आम का बगीचा हम बताएंगे, हम थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे। जब पहले वाला बांध था ना, जब पहले तब यहाँ का जो कुछ पत्रकार है तो वहाँ आता था, हम लोग को सिखाया जाता है जो बोलो जो नदी वहाँ से काट रहा है किंतु वहाँ से नहीं काट रहा है, मतलब यहाँ से काट रहा है। और वो हम लोग को समझाया जा रहा है कुछ आदमी का जो आप बोलो नदी दूर से काट कर रहा है। ये मीडिया फॉलो करके पहले टेंडर पास करता है, टेंडर पास करने के बाद में जब हम एक बार मीटिंग हुआ था ब्लॉक में, ADM जब आया था, मैंने वहाँ मीटिंग में गया था, हमने उसको सारे समस्या बताया था वहाँ पे। तो मेरे को जो समस्या था ना वहाँ पे मेरे को एक शेड्यूल दिया था, जैसे उसमें डंपिंग था जो 900 खांचा करके 3 जगह में डंपिंग का नियम था, मेरे पास कागज़ था। तो उसमें वो क्या करता है जब बांध हो रहा है ना तब यहाँ 200 फेंक रहा है और यही खांचा पकड़ कर वहाँ फेंक रहा है। तब ने मैंने इससे आंदोलन शुरू करता है। यहाँ जो कायम हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ में जितनी इलाका है जैसे नेता हो या कोई मंदिर कमेटी को या कोई ठगबाज हो या कोई तोलाबाज हो, ये जो पूरा पैसा आता है ना इसमें सब खा जाता है। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करप्शन चल रहा है और उस ऑर्गेनाइज करप्शन के कारण 10 साल से बांध नहीं बन पा रहा है। हमने इसके बारे में वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी बात करी। मैं चाह रहा हूँ इस वक्त कि 15 साल से ऊपर हो चुके हैं ये बांध बनते हुए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप इसके प्रति क्या कर रहे हैं? ये हमारी यहाँ जो फुलहर नदी है, इस नदी के ये जो काट रहा है हर साल, इसलिए यहाँ का लोग बहुत परेशान है। ये ज़मीन ये नदी में समा जाता है, घर भी चला जाता है बहुत सारे। तो सर आपके MP फंड आता है, MP आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ की अगर सरकार नहीं कर रही तो आपको 18 सीट दी गई थी लोकसभा के अंदर। बंगाल जो है भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें वो सरकार बनाना चाहते हैं।
आप एमपी फंड से आपने कुछ दिया है आपने? अभी एमपी फंड तो सभी शुरू हुआ था ना, लेकिन इसमें एमपी फंड से कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको मालूम है ये हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है, इसके बारे में आपको अच्छे तरह इसके बारे में आपको मालूम है, अभी जानकारी भी है। ये गंगा नदी है, गंगा फुलोहर नदी। अब फरक्का से डाउन स्ट्रीम में 6.5 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में 12.5 किलोमीटर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर में है। और ये सारी जगह, बाकी जो सारी जगह हैं सब स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में है। इसीलिए मैंने जब जो सेंट्रल मिनिस्टर से मिले, सेंट्रल मिनिस्टर मुझे ये कहा जो स्टेट गवर्नमेंट के ओर से अभी तक कुछ भी यहाँ से कुछ भी एक भी प्रोग्राम बना के डिटेल यहाँ का जो डीपीआर बना के अभी तक पहुँचा नहीं सेंट्रल से। इसीलिए तो आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार की वजह से यहाँ के लोग जो है उनको बांध नहीं मिल पा रहा है। यही तो है बात। मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ से स्टेट से एक टोटल एक डीपीआर बना के प्रोग्राम बना के सेंट्रल से उन यहाँ मंत्रालय, यहाँ का मंत्रालय से कोई ये मंत्री जा सकता है या ममता बनर्जी खुद जा सकते हैं, जाके मिले तो ये काम हो जाएगा। रुपया ये यहाँ का फंड जो जितना ज़रूरत है ये चक्कर में यहाँ पे इतने सालों से करप्शन चल रहा है। जब बारिश आती है उससे पहले जो बांध को तोड़ दिया जाता है, तो ममता बनर्जी को आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि उनकी सरकार की वजह से नहीं बन पा रहा है, तब आप उन पर प्रेशर कैसे बनाएंगे? अभी जो हमारी स्टेट में ये करप्शन इसे 10 साल ये हो रहा है, 10 साल तक ऐसे हो रहा है करप्शन। यहाँ का ये संस्कृति है। जब हमने एमपी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है और उन्होंने पत्र लिखा है, पर जब तक यहाँ पे करप्शन चलेगा तब तक वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कंक्लूजन ये है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे बांध का काम चल रहा है। ऐसे ही हर साल ये बांध का काम चलता है पर अधूरा रह जाता है, क्योंकि इस काम को अधूरा रखने में सबका फायदा है। कॉन्ट्रैक्टर का फायदा है क्योंकि सैंक्शन मनी में से वो कट के अपना पैसा ले सकता है। लोकल राजनीतिक लोगों का फायदा है जिससे कि वो उसमें से अपना शेयर ले सकते हैं। पर इसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का है तो यहाँ की जनता का है, जो 10 साल से बांध का इंतजार कर रही है। 10 साल से यहाँ पे जब भी तेज बारिश होती है तो उनके गांव तक पानी चले जाता है। सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ की राजनीति से ये निर्धारित होगा कि यहाँ का बांध बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? यहाँ की जनता को आवाज उठानी चाहिए और अपने बांध को जो उनका हक है उसको डिमांड करना चाहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।